मेरे अंदर 3 बातों की बड़ी दुविधा थी। कोई कहे परमात्मा है ही नहीं, कोई कहे मैं ही परमात्मा हूं, कोई कहते हाँ ईश्वर है। कहाँ है बताओ तो सही ना। आकर मैंने ईश्वर को कहा, बहरा है क्या, मेरी बात सुनो ना, तुम आकर बताओ दो ना तुम कौन हो। दुनिया वाले जो बताते हैं ना और ये मुंझा देते हैं ना, इसलिए साधु संत महात्माओं के बड़े कथाएं कीर्तन लेक्चर सुनना बंद कर दिया। चारों तरफ की यात्रा की, जगन्नाथपुरी भी गई तो अमरनाथ की तरफ भी गई, तो बद्रीनारायण भी गई, रामेश्वर भी गई, परंतु परमात्मा तो मिला ही नहीं। सब साधु संत देखे परंतु कोई कुछ बतावे नहीं, सच बतावे नहीं। आखिर सच किसने बताया? एक ही सत्य है, परमात्मा एक है, वो ही सत्य है, वो ही कल्याणकारी शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा के तन में जब आया ना, मैंने देखा कैसे आया। पहले ब्रह्मा बाबा को देखती थी, बड़ा बाबा अच्छा था, बहुत अच्छा था, लोग की दुनिया में भी अच्छा था, साधारण भक्ति नहीं करता था, गीता बड़े प्यार से पढ़ता था। पर ये मुझे पता था बाबा खोज में है, आखिर परमात्मा कौन। गीता बाबा पढ़ रहा था, मैं सुनती हूँ, सुन रही है। आखिर योग कैसे लगाऊं, कृष्ण हो या कौन हो। कहते मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, गीता में है, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं, वो कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, परंतु हे अर्जुन, देह सहित देह के सब संबंध को भूल एक मुझे याद करो। वो कौन? तो अपन को आत्मा समझ, मेरे को याद कर। तो यहाँ बाबा खुद ही बैठ गीता छोड़ दिया, किसको याद करे। अभी बाबा ने इतना स्पष्ट ब्रह्मा मुख से समझाया है, साधारण तन में प्रवेश होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रवेश होता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हो करके ब्रह्मा के आगे शास्त्र दिखाते हैं, सारे शास्त्रों का सार ब्रह्मा मुख से सुनाता हूँ। कितनी अच्छी बात, स्पष्ट है। पर बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे समझते हैं ना, उनका काम है औरों को समझाना। अभी राजस्थान आए ना, राजस्थान का टर्न है ना, अच्छा, तो राजस्थान को, हम राजस्थान में तो बैठे हैं ना, गुजरात इस तरफ है, राजस्थान इस तरफ है। बाबा के ब्रह्मा बाबा जहाँ आया ना, यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। कौन आगे जाएंगे? मैं भी गुजरात से आ जाई हूँ। एक दिन जामनगर थी, एक दिन राजकोट में थी, कल रात को अहमदाबाद में थी, आज आपके सामने आई हूँ, राजस्थान में आ गई हूँ। हाँ, अभी राजस्थान में आ गई हूँ। तो कितना अभी पुरुषार्थ में और सेवा में रेस्ट करनी है, रीस नहीं करनी है, रेस्ट करनी है। हाँ, रीस में जेलसी आ जाती है, रेस में अलर्ट रहते हैं, किसी के पाँव में नहीं आते। तुम भी दौड़, भले दौड़, मना नहीं है, पर न मैं रुकूं न कुछ को रोकूं। एक तो रुकना नहीं है, मेरे को नहीं रुकना है। आज बाबा की बोली सुनी ना, पैदल भी जो कहता है मैं चल रहा हूँ, प्लेन में भी कहता है मैं चल रहा हूँ। वो तो हमारे ऊपर है ना,
पैदल चलूं या प्लेन में चलूं, हाँ, साइकिल पर चलूं या कार में चलूं, परंतु जानना है उस पार। तो मम्मा से एक बारी पूछा था, पर अवधूत बाबा ने बताया है, अगर आपको प्लेन में चढ़ना हो तो क्या करो, समझो, पुरुषार्थ में आपको प्लेन में चढ़ करके उड़ना है, उड़ाना है, तो क्या करो पुरुषार्थ, एक अक्षर में जाओ दो। अवधूत बाबा ने सुनाया, पर मम्मा ने ये 45 साल पहले, मम्मा से छोड़ने के पहले मैंने मम्मा से पूछा था, बताओ एक अक्षर बताओ, कौन बताएगा? अवधूत बाबा ने बताया है, अगर प्लेन में चढ़ना आज के मूल्य अनुसार, बुद्धि को प्लेन बनाओ, ठीक है, ठीक है, बुद्धि प्लेन होवे। प्लेन में चढ़ना, प्लेन है, वो भी प्लेन है, एरोप्लेन है। मैं प्लेन में बहुत चढ़ी हूं ना, बहुत चढ़ती हूं ना। प्लेन में चढ़ने के पहले मुझे जानना है बस, और फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं जाना है, इकोनॉमी की में नहीं जाना है। जो लगेज है पहले से लेते हैं, मैं फ्री बैठी हूँ, अच्छी तरह से आराम से बैठ जाते हैं। फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ ना, कोई सामान हाथ में नहीं उठाना है, कुछ नहीं हाथ में उठाना है, फ्री प्लेन बुद्धि, जानना है किसको चलना है तो अपनी टिकट खरीद करेगा, मेरे से तो नहीं करेगा। मैं किसी की जिम्मेवार नहीं हूं। जो आज बाबा ने कहा था, नहीं गुलजार दादी ने कहाँ क्लास करा था, भाई इनको सकाश दो ना, इनको मदद को, मैं क्या मदद करेंगी, चलेगा अपने पाँव से है ना, पर देख रहा है ना ये कैसे जा रहे हैं, तुम भी ऐसे चलना। इतना तो भाई अब विचार तो कर रहे हैं, जानना तो है। अरे वो तो बेचारे जा ही रह जाएंगे। विचार तो है जाने का, परंतु थोड़ा विचार करने दो, ऐसी आत्माओं का क्या हाल होगा। तो हम थोड़ी वेट करेंगे किसके लिए। मैं एक गुप्त बात सुनाती हूँ। हमारी शरीर की माँ भी थी, बाबा की बनी थी, सब और बहन भाई भी चले थे, पर थोड़ा मोह बस, थोड़ा 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 रह गए, रह गए तो बंधन बढ़ गए। सोचेंगे ना बंधन बढ़ जाएंगे। मुझे जानना है तो बंधन मुक्त कोई रोक नहीं सकता। तो 15 साल तो मैंने तो कहा मुझे जाना ही है, अब जाना ही है। कभी कोई याद नहीं आया, न मैंने किसी को याद किया, क्यों बाबा ने कहा एक बारी थोड़ा 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 थोड़ा, पता नहीं क्या होता था। मैंने बाबा को कहा बाबा क्या होता है बच्चे, बच्ची कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ तो है बाबा। बच्ची तुमने तो मोह छोड़ दिया, पर उन्होंने तुम्हारे से मोह नहीं छोड़ा है, समझ गई। मैं मोह छोड़ूं, औरों का भी मोह मेरे में न रहे। इसलिए कल परसों मैं थोड़ा दिन हंकांग गई थी। मैंने कहा मैं बहुत जानते थे कहीं, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा मैं बाबा की 70-72 साल हो गया, कैसे बैठ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ, सबको पता है कुछ नहीं चाहिए।
हाँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं ना, आप आएंगे क्या जाएंगे, है ही नहीं कुछ, और आपसे मेरे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर समझ गई, तो मेरे में भी किसी का मोह क्यों होए, क्यों याद करे। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो 12 दिन कुछ दिन रो करके बैठ जाते हैं। फिर तो हम तो कहते हैं हम जीते जी मरे हैं, तो हंसो, रोना काहे का, हम तो खुशी से मरे हैं ना, जीते जी खुशी से मरे हैं ना, इसलिए खुशी से मरे हैं। जो बाबा कहते सत्यों में इतना तो ज्ञान है, शरीर छोड़ते हैं, बस टाइम आया है। तो लोग तो शरीर कोई भी छोड़ता है, भले दुख भी दिया होगा पर रोए नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, भाई रोती नहीं है, रुलाते हैं, जानबूझ के रुलाते हैं। यहाँ बाबा कहते अम्मा मरे तो हलवो खावा, बीबी मरे तो हलवा खावा। पर सबसे बड़ी बात है अम्मा मरे, पर बीबी मरे किसकी? बीबी मरे हलवा खावा, कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, अरे तो पता ही नहीं है, दे के संबंध दिए ना, मेरा कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं ना। पूर्व जन्म का तक बाबा ने कहा, पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है ना, विक्रम विनाश कर दो, ऐसे मुझे याद करो, और प्रेजेंट समय जो किसके हिसाब किताब है चुकतू कर दो। कोई नहीं कहे तो तेरे को ये, मुझे तेरे पास ये मेरी चीज़ है, मेरे को दे दो, कुछ है नहीं। फिर क्या करो, इतने पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म इतने करो, सबकी दुआ मिले, कुछ नहीं चाहिए, दुआ। दादी जी